कर रहा था। इससे पहले भी जासूस पकड़े गए हैं। अजय, आप मेरे साथ में रहिए। विपिन भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। हरियाणा से पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस, ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी जो है वो आईएसआई को भेजने का आरोप लग रहा है। हरियाणा के कैथल से हुई है आरोपी देवेंद्र की गिरफ्तारी। सेना की गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान को भेजने का आरोप है। रिमांड पर पुलिस ने ले लिया है आरोपी देवेंद्र को और उससे पूछताछ कर रही है। यानी कि देवेंद्र भी पकड़ा गया, ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई है और साथी हैं। कुल मिलाकर 6 गिरफ्तारियां हैं। पुलिस के मुताबिक देवेंद्र सिंह को पहले 13 मई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर अवैध हथियारों से संबंधित एक पोस्ट के चलते हिरासत में लिया गया था। जब उससे पूछताछ की गई तो पुलिस को चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। आरोपी ने कबूल किया कि वो कॉरिडोर के रास्ते पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब, ननकाना साहिब, लाहौर और पंजा साहिब जैसे धार्मिक स्थलों पर दर्शन करने गया था। इसी दौरान वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में आया। यानी आप सोचिए, एक मामूली चीज को लेकर जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया और यहाँ हरियाणा से पकड़ा गया जो जासूस है वो आईएसआई के संपर्क में था, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के संपर्क में था और इस बात का खुलासा उसने खुद किया है। पहले धार्मिक स्थलों पर जाना, घूमने के लिए जाना, धार्मिक स्थलों पर विजिट के बहाने जाना और फिर वहां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के संपर्क में आना। विपिन मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। विपिन, ज्योति मल्होत्रा वाला केस भी नॉर्मल नहीं, देवेंद्र की चीजें भी नॉर्मल नहीं। अगर कोई धार्मिक स्थलों पर विजिट के लिए जाएगा तो अचानक कैसे आईएसआई के संपर्क में आ जाएगा? ये क्यों ना समझे कि प्री प्लान था, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा भी पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारियों के संपर्क में थी। देवेंद्र उसी का साथी है। देखिए, बिल्कुल। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, इंटरलिंक्ड है क्या ये? क्या पूरा का पूरा नेक्सस जो है, ये पूरी की पूरी टीम बनाई गई थी जो कि देश के खिलाफ, देश के अंदर रहकर जो है वो काम कर रही थी? किस तरीके से जानकारियां दी जा रही थी? देवेंद्र के मोडस ऑपरेंडी को भी आप देखें कि देवेंद्र जो है वो उसी तरीके से उन्हीं जगहों पर घूमा जहां पर ज्योति की ओर से ब्लॉगिंग की गई। देवेंद्र के अगर तमाम चीजों को अगर आप ऑब्जर्व करें तो देवेंद्र जो है, जो जानकारी प्राथमिक जो पूछताछ हुई उसमें जो निकल कर आई, इसको एक महिला के संपर्क में, महिला मित्र के संपर्क में जो है वो लाया गया। वहां पर एक महिला से इसकी दोस्ती कराई गई पाकिस्तान में और उसी के यानी कि हनी ट्रैप के चक्कर में ये आईएसआई के संपर्क में आया। आईएसआई की ओर से इसको कई टास्क दिए गए। जो जानकारी मिल रही है, पटियाला के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स की फोटोज और वीडियोज इस आदमी की ओर से जो है वो भेजने का काम किया गया। कई डॉक्यूमेंटेशंस जो है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी इंटरनल जानकारियां इसकी ओर से शेयर की गई। तो ये वो लोग हैं जो कि देश के अंदर दीमक का काम करते हुए देश को ही तोड़ने का काम कर रहे हैं। फिलहाल की अगर बात करें, क्या ज्योति मल्होत्रा और क्या देवेंद्र सिंह, अब दोनों को पकड़ा गया है और दोनों से जब पूछताछ होगी तब पता चलेगा कि इस पूरे नेक्सस में ये आखिर कितना डीप नेक्सस है, इसमें कितने और लोग इसमें जुड़े हुए हैं। क्योंकि बिल्कुल अजय जो अभी जुड़े हुए थे मेरे साथी, अजय ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो पहले एक मोडस ऑपरेंडी रहा करता था, एक मुस्लिम कार्ड जो है उसको अब बंद कर दिया गया है क्योंकि उनको आइडेंटिफाई करना जो है बेहद आसान होता है। आपके शक के रडार पर सबसे पहले आ जाते हैं। इसीलिए अब जिस तरीके से इन ब्लॉगर्स को और इन लोगों को, जनरल पब्लिक में से लोगों को जो है प्रलोभन देकर या हनी ट्रैप करके या किसी भी तरीके से आईएसआई इस्तेमाल कर जो है वो जानकारियां हासिल करने का काम कर रही हैं, वो जो शायद आईएसआई को कभी नहीं मिल सकती थी। अब देखना ये होगा कि जब इनकी इंटेरोगेशन होती है, रिमांड पे अब इनको लिया जाएगा तो उसके बाद किस तरीके के खुलासे ये दोनों जो हैं वो अपनी पूछताछ के दौरान करते हैं। जी, 2 तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक तरफ ज्योति मल्होत्रा की तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं जो उसने सोशल मीडिया पर अपलोड किए हैं। दूसरा देवेंद्र सिंह है जिसकी गिरफ्तारी हो गई है और दोनों ही पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। दोनों पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को खुफिया जानकारी पहुंचा रहे थे। यहां तक कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी देवेंद्र सिंह ने जानकारी आईएसआई तक पहुंचाई है। अब चढ़ गए हैं हत्थे और शिकंजे में लेकर पूछताछ हो रही है। कई और जानकारियां सामने आएंगी। विपिन, नजर आप बनाए रखिएगा। अजय, आप भी नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये पूरी जानकारी दर्शकों तक डिटेल में पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे अगली